क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में संख्याओं का समूह दिया हुआ है, 3 संख्याओं का समूह है। यहाँ पर हमें सबसे पहले यही समझना है कि ये तीनों संख्याएं जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो आप यहाँ पर देखिए कि पहली संख्या यहाँ पर 7 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 15 है। 7 से 15 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 7 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 7 दूनी 14, फिर 14 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 15 आ ही जाएगा। फिर 15 से 31 को प्राप्त करने के लिए भी हमें यही पैटर्न लगाना होगा। हमें 15 का दुगना करना होगा, यानी कि 15 में 2 का गुणा करना होगा, तो 15 दूनी तो 30 आ जाएगा। फिर 30 में हमें 1 भी जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है वो समान ही लग रहा है, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को प्राप्त करने में जो पैटर्न लग रहा है वही पैटर्न यहाँ पर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को प्राप्त करने में लग रहा है। 2 का गुणा किया जा रहा है और प्लस 1 किया जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है वो 3 संख्याएं लिखी हुई है, तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, क्या ऐसा ही संबंध है जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है, क्या वैसा ही संबंध यहाँ पर भी है। आप देखिए कि 5 से अगर 13 प्राप्त करना है तो हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, लेकिन 13 की आवश्यकता है तो हमें 10 में 3 भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पर तो हम 2 का गुणा कर रहे हैं और प्लस 3 कर रहे हैं। फिर 13 से 28 को प्राप्त करने में हमें गुणा तो 2 का ही करना है, 13 दूनी 26, लेकिन 28 की आवश्यकता है तो 26 में हमें 2 जोड़ना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो पैटर्न समान नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ था ना, उसमें पैटर्न समान था। 2 का गुणा किया था और प्लस 1 किया था, 2 का गुणा किया था प्लस 1 किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 का गुणा तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न समान नहीं है। यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +2 है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही नहीं हो सकता है। अभी हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर ऑप्शन बी है उसमें भी 3 संख्याएं हैं, 7 है, 13 है, 28 है। तो 7 से 13 को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? 7 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, लेकिन इस बार हमें यहाँ पर 1 घटाना होगा। तो 7 दूनी 14 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर 13 से 28 प्राप्त करने के लिए हमें 13 में 2 का गुणा करना होगा और प्लस 2 भी करना होगा। तो अब भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैटर्न समान नहीं है। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ था उसमें पैटर्न समान था। जो पैटर्न यहाँ पर पहली संख्या से दूसरी संख्या को प्राप्त करने में लग रहा था वही पैटर्न यहाँ पर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को प्राप्त करने में लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी में आप देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए तो 2 का गुणा किया जा रहा है और -1 किया जा रहा है, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा किया गया है और +2 किया गया है। तो यहाँ पर पैटर्न समान नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं है। अब हम ऑप्शन सी की जांच करते हैं। क्या ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो सकता है? तो हमें यहाँ पर जांच करनी होगी ना। तो देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 है। तो 9 से अगर 13 प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 9 में हम 1 का गुणा कर दें और प्लस हम यहाँ पर 4 कर दें, तो भी यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर 13 से 27 प्राप्त करने के लिए हमें 13 में किसका गुणा करना होगा? 2 का। 13 दूनी 26, फिर 26 में हमें 1 जोड़ना होगा। तो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि पैटर्न तो यहाँ पर भी समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी सही नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी की हमें जांच करनी होगी कि ये सही भी है या नहीं, या फिर हमें पैटर्न ही चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 13 है। 5 से 13 प्राप्त करना है तो हम 5 में क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे और +3 करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा? अगर हमें पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करनी है तो यहाँ पर हम 5 में 2 का गुणा करेंगे जिससे 10 आ जाएगा, और फिर 10 में हमें 3 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 13 आएगा। फिर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या प्राप्त करनी है, 13 से 29 प्राप्त करना है, तो 13 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, और फिर 26 में हमें 3 भी जोड़ना होगा। 26 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पैटर्न समान है,
पहली संख्या से दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाया है, 2 का गुणा किया गया है और प्लस 3 किया गया है। और वही पैटर्न यहाँ पर दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए लगाया गया है, 2 का गुणा किया गया है और प्लस 3 किया गया है। तो यहाँ पर पैटर्न समान है और यहाँ पर क्वेश्चन में जो समूह दिया गया था उसी के समान यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।